हम आपको बता रहे हैं, ये आपको बार बार बता रहे हैं, सेनेट में भी बता रहे हैं, ये डायलॉग्स नहीं है, ये असलियत है। 27वीं तरमीम जो है ये धोखे और फ्रेब पे है मबनी। और आप एक चीज याद रखें सर, जब एक आईनी तरमीम वोट की चोरी से होगी, जब वोट को चोरी करके आईनी तरमीम आप लेके आएंगे, अवाम की आप बात सुनेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि वोट आपने चोरी से ले लिए दो, लेकिन ये सच को आप नहीं छुपा सकेंगे। कानून की खिलाफ वर्जी पर मबनी हो, जो 27वीं तरमीम की इमारत ही फरेब और धोखे पे मबनी हो, वो इमारत ने गिरना ही गिरना है सर। हर एक ने क्लैपिंग की। यहाँ मेरे दोस्त जो उस साइड पे बैठे हैं उन्होंने इसको इस प्रोसेस को अप्रूव किया। तो ऐसा प्रोसेस जो कि हमने मिल के जब 63A बना रहे थे तो हमने कहा था, सब पार्लियामेंट सब पॉलिटिशियंस ने मिल के कहा था कि एक जमात से दूसरी जमात पे, जिस जमात से आप इलेक्ट होके आए, हम आपको बता रहे हैं, ये आपको बार बार बता रहे हैं, सेनेट में भी बता रहे हैं, ये डायलॉग्स नहीं है, ये असलियत है। जनाब 27वीं तरमीम जो है ये धोखे और फ्रेब पे है मबनी। और आप एक चीज याद रखें सर, जब एक आईनी तरमीम वोट की चोरी से होगी, जब वोट को चोरी करके आईनी तरमीम आप लेके आएंगे, तो ये आप शायद गिनती तो करा लें, लेकिन आप सच को नहीं छुपा सकेंगे। सच यही है कि अवाम इस आईनी तरमीम के साथ नहीं है। अगर आप अवाम की आप बात सुनेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि वोट आपने चोरी से ले लिए दो, लेकिन ये सच को आप नहीं छुपा सकेंगे। आखिर में मैं सर एक बात करना चाहूँगा, जो जस्टिस हमारे जज साहिबान जिनको ये अब ख़त्म करने जा रहे हैं, एक बड़े फेमस जज थे हमारे, जस्टिस हमूदुर रहमान साहब। उन्होंने ये कहा था, एंड आई विल रीड इट, इट इज़ समथिंग जो आप सुन लें कि क्या कहा था। इट इज़ अ सेइंग विच इज़ वेरी ट्रू। उन्होंने कहा था, फेयर द वेरी एडिफिस of any amendment built on fraud and deception, of defection, shows that its foundation is flawed and unsustainable. No act born in illegality can ever claim legitimacy. And no amendment born of betrayal can claim permanence. कोई ऐसी चीज है जो कानून की खिलाफ वर्जी पर मबनी हो, जो 27वीं तरमीम की इमारत ही फरेब और धोखे पे मबनी हो, वो इमारत ने गिरना ही गिरना है सर। ये कहते हैं 63A की जो हमने प्रोसेस है वो फॉलो होगा, फिर देखेंगे। सवाल पैदा होता है कि 63A कहता क्या है? 63A कहता है, आइन में लिखा है, और हम सब जब सेनेटर्स एंड MNAs बनते हैं तो हम कहते हैं, हम आइन पे अपनी ओथ लेते हैं कि हम आइन की पासदारी करेंगे, हम आइन के ऊपर अपना जो भी अमल करेंगे आइन के मुताबिक करेंगे। 63A ये प्रोसेस है, देता ज़रूर है प्रोसेस, जिसका आपने भी जिक्र किया कि वो एंड पे जाके डिस्क्वालीफाई होगा उस प्रोसेस के बाद, लेकिन 63A ये भी कहता है कि आपने वोट नहीं देना, और अगर आप देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। सो प्रोसेस अपनी जगह, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन अपनी जगह। तो मेरी नज़र में ये सारा का सारा जो मजाक हो रहा है, आज भी आप वोट ले लेंगे शायद यही दो, क्योंकि आपने रूलिंग दे दी है, लेकिन ये 27वीं तरमीम नेशनल असेंबली में जो आपने अमेंडमेंट लेके वापस आ रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है। थैंक यू सो मच सर। Faisal, please take your seat. You take your seat. Leader of the House. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामुद्दु सल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं सेनेट में और वोटिंग का वक्त आया था तो पीटीआई के एक सेनेटर और जेयूआई के एक सेनेटर जो हैं
उन्होंने भी वोट किया पार्लियामेंट्री लीडर की, रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट्री लीडर्स की हदायत के खिलाफ। जब वो वोट किया उसके खिलाफ तो 63A लागू हो जाता है। 63A के तहत वो ऑटोमेटिकली आइन कहता है कि डिस्क्वालिफाइड है। उसके अलावा उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि मैं रिज़ाइन करता हूं। अब अगर वो रिज़ाइन कर गए हैं और 63A जो आइन का मैं पढ़ सकता हूं वो लागू हो जाता है, तो इससे पहले कि हम वोटिंग के प्रोसेस में जाएं या हम कोई और मज़ीद बात करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि वो उनका वोट, इन दो हजरात का वोट काउंट नहीं होगा। और यही कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी यही बात करनी है, वो उनको भी जरा फ्लोर दे दीजिए इसी बात पे। ये पॉइंट हमारा जनाब चेयरमैन, इससे पहले कि हम आगे कार्रवाई चलें, क्योंकि अदरवाइज वील हैव टू चैलेंज दिस एंटायर प्रोसेस। ये एंटायर प्रोसेस इज अगेंस्ट आवर